बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो जुमला था ना हमारे पुलिस अफसर का कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो मैंने जुमला सुनते हुए सोचा कि पता नहीं किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्योंकि जब आप तारीख़ पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे चलें मज़हब की बात करते हैं, मज़हब में आप जब तारीख़ पढ़ते हैं तो आपको कारून एक ही नज़र आता है, आपको फ़िरौन एक ही नज़र आता है। एक फ़िरौन के बदले में एक ही मूसा है। लेकिन आज आप कितने फ़िरौनों को इस ज़माने में जानते हैं। पैसे का फ़िरौन अलग है, गुर्बत का फ़िरौन अलग है, जहालत का फ़िरौन अलग है। हर जगह आपको दो चीज़ें मिलेंगी, या फ़िरौनियत मिलेगी या करबला मिलेगा। दोनों चीज़ें इतनी नॉर्मल और कॉमन हो गई हैं कि अब हम इन चीज़ों को बड़ा ही सतही तौर पे लेंगे। हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट, देखेंगे कि क्या वजूहात, हम किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारे पास क्या पैराडाइम है, क्या हमारे पास थर्मामीटर है, कौन सा फुट रूलर है जिससे हम मैयर करेंगे कि ये बेहिस माशरा जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये बेहिस क्यों हो गया। ये बेहिस पता है क्यों हो गया? पहले इस अतीक का वो ऑडियो सुनिए जो उसने ऑडियो मैसेज अपनी फैमिली को भेजा अपनी बच्चियों के गले को काटने के बाद। रुक जाइए, अगर आप इसी मैसेज को सुनने से पहले ये सोचिए कि ये उस बाप की आवाज़ है जिसने अपने दोस्त को ये पैगाम भेजा अपनी बच्चियों का गला काटने के बाद। खुदा की कसम, जिन जिन की बेटियां हैं, जिनकी नहीं भी अगर दिल है उनके दिल में, तो ज़रा सोचिएगा कि ये कौन सी चीज़ है इस माशरे में जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। सुनिए। यार मैं हालात तो तंग आ गया ना, बच्चों को लिशबाल जो है ना मतलब दोनों ने गले कट दिते और खुद भी खुदकशी कर रहा वा। तो मैं साढ़े जनाजे जेडे है ना ईदी वेलफेयर वाले दे देना, उन्होंने कहना इज्तमाही कबर करके इज्तमाही कबर दफना देना, किसी भैन भाई का आसान ना लेना। मुझे अब वो बात जो है ना वो बिल्कुल सही लगती है। सना मुनीर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप आयशा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सारिम बरनी इंशाल्लाह ताला होंगे और यूसुफ चीमा हमारे रिपोर्टर है वो भी होंगे। लेकिन एक बात अर्ज़ कर लूँ, पहले हाथ बांध के खुदा की कसम, जब हमारे मुल्क में पता किस तरह के मसाइल है। पहले मैं कहानियाँ पढ़ता था ना तो मुझे यकीन नहीं आता था कि जब हलाकू खां आए और उन्होंने इराक़ के ऊपर जाके हमला किया और मुसलमानों को मारा, तो कहते जी मुसलमान बैठे जी ये बहस कर रहे थे कि सुई के नाके के ऊपर कितने फरिश्ते बैठते हैं। मैं कहता था ये किस तरह हो सकता है, ये इस तरह की बात कैसे हो सकती है ये। लेकिन अब मुझे यकीन आता है कि जिस माशरे में बहसें ये नहीं होगी कि उसने अपनी बच्चियों का गला क्यों काटा, हमारे माशरे में बहस ये होगी कि इज्तिमाई कब्र बेटियों के साथ बाप की हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस पर शरई फतवा क्या है। हम आज भी वही हैं कि किसी हम ऐसे हलाकू का इंतज़ार कर रहे हैं जो आए खुदा ना खास्ता और उसके घोड़े की टापें जो हैं वो हमारे ही खूनों में लिपट रही हों। अब दूसरा पहलू भी देखिए, दूसरा तो नहीं है खैर, ये वही पहलू है। एक औरत, एक जवान औरत इस माशरे की, किसी की जिम्मेदारी होगी, हाँ जब निकाह की बारी आएगी तो कहें कि जी अगर कोई नहीं है तो जी निकाह नहीं हो सकता, फलाना होना चाहिए, नहीं होगा तो रियासत हो जी, साथ उसका अब्बा बने। जब एक गरीब आदमी मर रहा होता है तो उस वक्त उसका अब्बा क्यों नहीं कोई माशरे में बनता? ज़रा इसकी बात सुनिए, इसकी इल्तजा सुनिए, इसकी दुहाई सुनिए और देखिए आपको दिल में चोट लगती है। सुनिएगा ज़रा। ये बच्ची बहुत सी गलत बातें कह रही है। ठीक है, इसका बच्चा जो है उससे सीजर पढ़ते हैं, लेकिन ये बच्ची बड़ी गलत बातें कर रही है। इसने सबसे बड़ी गलत बात की कि आपको मरना नहीं है, आपको हिसाब नहीं देना। नहीं भाई, हमने नहीं मरना। अगर हमें मरने का पता होता, अगर हमें पता होता कि कब्र में जाके हमसे पूछा जाएगा, तो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चलने वाली इस बच्ची जिसने अपने आप को बेनकाब कर दिया, ये कोई आसान काम होता है? इट इज़ नॉट ईजी। ये कोई आसान काम होता है? आपने अपने आप को आपने अपनी गुर्बत को बेनकाब कर दी, इसे कहते हैं ना अपना पेट नंगा करना। उसने उठा के नंगा करके रख दिया। उसने कहा ये लो, ये मेरा बच्चा बीमार है, इसकी दवाइयाँ पाँच गुना हो गई, मैंने ना आटा लिया, ना दालें ली, ना घी लिया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मर जाऊं, बच्चों को मार दूं? अगर ये पोटेंशियल थ्रेट नहीं है तो फिर ये क्या है? लेकिन मैं खुदा की कसम मैं कहता हूं कि इस माशरे की बेहिसी का जरा एहसास कीजिए। किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि बीवी
तेरा आइंदा का खर्चा जो है ना वो मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि तू आइंदा सोशल मीडिया पे आए, मैं तेरे सर पे चाहता, कोई मदरसा कह देता, कोई मलक रियाज टाइप आदमी कह देता, कोई अमीर आदमी कह देता। कितने लोग हैं कराची में जो कि अरबों खरबों रुपया टैक्स देते होंगे, इन्ना लिल्लाह अगर देते होंगे तो कोई एक शख्स इसके बच्चे की दवाई को लेके आगे नहीं बढ़ा। अब ये जब चलेगा ना तो जब सोशल मीडिया पे फिल्में बनाने का टाइम आएगा तो बहुत से मेरे भाई बहन जो है ना वो आ जाएंगे, फिर वो फिल्में बनवाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। अगर इस बच्ची ने कहीं खुदा ना खास्ता पर्दा करने पे ज़बरदस्ती कर ली कि नहीं मैं नहीं फिल्म बनवाना चाहती, आप मेरे लिए जो लेकर आए हैं वो देंगे नहीं। मैं ऐसे अमीर तरीन लोगों को जानता हूं जो टैक्स बचाने के लिए इंग्लैंड से जब वो बात करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करते हैं शुरू, उसके बाद 10 दफ़ा वो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद वो 1000 दफ़ा मुझे कुरान के रेफरेंस देने के बाद ये पता चलता है कि इंग्लैंड से टैक्स बचाने के लिए दुबई चले गए हैं वो, और दुबई से जाके वो फ़ोन करते हैं कि जनाब आपके गवाल मंडी में और आपके गड़ी शाहू में हमने थैले देने, आप भी तशरीफ़ लाएँ। जब मैं वहाँ पर अपनी तशरीफ़ को लेकर जाता हूँ तो पता चलता है 5 आटे के वहां पे बोरियां हैं जो कि उन्होंने 20 लोगों को इकट्ठा करके लाइन में फिल्म बनानी है। अब जब दिल इतने तंग होंगे तो फिर मेरे भाई माफ कर दें, फिर फतवा नहीं लेना, अब कानून साजी कर दें कि कोई गुर्बत से तंग आके, कोई गैरत से तंग आके अगर मरना चाहे तो उसको मरने दें। खुदकशी अब हराम नहीं होनी चाहिए, ये फतवा भी हमारे उलमाए किराम को दे देना चाहिए। फिर वो आके कहें कि नहीं जी उम्मीद रखती, किस चीज़ पे उम्मीद रखें? जब एक 20, 22, 30 साल की औरत आके अपने आप को बेनकाब कर दे इस गुर्बत से कि मैं आटा नहीं खरीद सकती लेकिन बिजली का बिल देना पड़ेगा, बच्चे मार दो। इसका जवाब आपके पास अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है सिवाय इसके कि मुझे जहाँ पे आशिकान नज़र आते हैं वहाँ पे ईमान वाले नज़र नहीं आते। अगर ईमान होता तो ये माशरा ऐसा होता, मुझे नहीं पता। यूसुफ चीमा से बात करते हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं फैसलाबाद से। यूसुफ थोड़ी सी ये जो अतीकुर रहमान है इनका बताइएगा कैसी कहानी है इनकी, क्या करते थे, बच्चों की उम्रें क्या थी, बीवी कहाँ पर थी इनकी, और इन्होंने ये जो पैगाम दिया कि मुझे ईदी के हवाले करना, इज्तिमाई कब्रें बनाना, किसी का एहसान न देना, बड़ा ही गैरत वाला आदमी था। और मैं अगर इस गैरत की बात आपको नबी के हवाले से सुनाऊंगा तो सिर्फ कहानी होगी आपके लिए बात संजीदा हो ही नहीं सकती। अगर होती तो आज अतीक अपनी बेटियों के गले काटने के बाद खुदकशी न करता। जी सॉरी यूसुफ सर, बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल बिलाल भाई, ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद में पेश आया। अतीक के शोबे के हवाले से बात करें तो वो कॉस्मेटिक्स की मार्केटिंग करता था। हालात ख़राब होने के बाद कंपनी ने उसको बाहर निकाल दिया कि हमें भाई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। हम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, काफ़ी महीने तक वो जो है काफ़ी बेचारी के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी। हमने जब उसके मोहल्लेदारों से बात की, उसके इर्द गिर्द के लोगों से बात की जब, तो पता चला कि उसने अपना घर का फर्नीचर तक जो है वो बेचने के लिए लगा दिया हुआ था। अपने पड़ोस के उसके घर के करीब ही एक जो है सोफ़े की दुकानें हैं, उसके बाहर उसने सोफ़े रखे हुए हैं, वो फ़रोख्त करता है सेकंड हैंड फर्नीचर को। वो शख्स अतीकुर रहमान जो है वो उसके पास गया, हमें फर्नीचर वाले ने बताया, वो कहता है मेरे पास आया, मुझे कहता है यार मैं अपने घर का फर्नीचर फ़रोख्त करना चाहता हूँ। तो वो शॉपकीपर कहता है कि यार तुम्हारा फर्नीचर बहुत कीमती है, इसको हम लोग अगर यहाँ रखेंगे तो बारिशों का मौसम है, ये ख़राब हो जाएगा, ये डी वैल्यू हो जाएगा, इसको तुम अपने घर पर रख लो, मैं जैसे ही मेरे पास कोई ग्राहक होगा मैं उसको लेकर आपके घर पर आ जाऊँगा। तो उसकी गैरत ने ये जो है वो उसको नहीं तकाज़ा किया, उसने कहा कि यार मेरे घर पर ना लेके आना, मैं ये चीज़ सामने नहीं जाना चाहता कि मैं अपने घर का फर्नीचर फ़रोख्त कर रहा हूँ, अपनी गुर्बत के हाथों में इस नौबत तक आ चुका हूँ। इसके अलावा एक उसी के मोहल्ले में एक शख्स और जो अखबार फ़रोख्त करता था उससे बात हुई, उसका बताना है कि ये लोन अप्लाई कर रहा था, इसने मुझे भी कहा कि यार बैंक वाले कह रहे हैं मेरी कोई ज़मानत दे दो, मेरी कोई गारंटी दे दो जिसके बायस जो है मुझे लोन अप्रूव हो सके, मैं अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकूँ। मगर कहता है यार मैं भी गरीब आदमी था, मैं भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सका और मेरे समेत और भी किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब जो लास्ट नोट उसने दिया कि जनाब मुझे ईदी के हवाले कर दीजिएगा, मेरे सामान को भी ईदी के हवाले कर दीजिएगा, उसकी इस आखिरी जो विश थी उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका है। वो किस तरह से कि ईदी वाले ने आके उसकी तदफीन का अमल तो किया मगर घर वालों की, रिश्तेदारों की जो बेहिसी है उसका आलम यह है कि जो उसने एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरे घर का सामान जो है वो ईदी वालों के हवाले कर देना ताकि मेरे जो कर्जे हैं वो उनको उतार सकें। मगर उसके घर वालों की जो दीदा दिलेरी कह
कह सकते हैं कि वो इस हद तक है कि उन्होंने उसके घर का सामान जो है वो भी ईदी वालों को हवाले अब तक नहीं किया है कि भाई ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि ये उसका सामान तुम लोग ले जाओ और उसका कर्ज उतार सको। अगर कर्ज़ों के हवाले से बात की जाए तो उसके घर के ऊपर जो उसका घर का कर्ज था तकरीबन किराए का 14,600 रुपया। एक पड़ोसी दुकानदार से हमारी बात हुई जहाँ से उसने 7,000 रुपये का राशन लिया था, उसको पैसे नहीं अदा किए थे। इस तरह के छोटे छोटे कर्ज जो है इसके बायस वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसकी फैमिली के हवाले से अगर बात की जाए, स्टोरी आपने देखी है, उसने अपनी दोनों बेटियाँ जो है ज़ैनब और लिशबा, उन दोनों के गले काट दिए और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। उसकी बीवी जो है वो आज से 7-8 माह पहले गुर्बत के हाथों जिगर के मर्ज़ में मुबतला होने के बायस इलाज ना ठीक मिलने के बायस जो है वो भी अपने खाल के हकीक को जा मिली है। तो इस सारे मामले के ऊपर अब मोहल्लेदार और सब लोग जो है अजीब सी चुप साध के बैठे हुए हैं। माजरत चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना जो है लोग देख रहे हैं, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं है इस बात के ऊपर कि इस कदर जो है बेसरोसमानी की हालत वहाँ पे बन चुकी हुई है कि कोई शख्स जो है सामने नहीं आ रहा। उसकी एक आखिरी विश जो डेथ नोट भी उसने दिया, इसके साथ एक ऑडियो मैसेज उसने अपने एक दोस्त शाहिद को किया, वो भी जो है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। तमाम पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई की है, उसके ऊपर बाकायदा एक 302 का मुकदमा दर्ज करके कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई है। तदफीन जो है वो उसके मुताबिक कर दी गई है, मगर बाकी जो उसकी ख्वाहिशात थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका है। जी यूसुफ, ये बताइए कि ये फर्नीचर जो है ये इनके ख़ानदान वाले अपने पास रखना चाहते हैं या उसको बेच के देना चाहते हैं वो कर्जा? देखें, ईदी वाले जो हैं उनके पास गए थे, उन्होंने उनको बताया कि भाई ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, आप इस पर क्या अमल करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद से अपना काम करेंगे। उसके घर का जितना भी फर्नीचर था, सामान था, वो तमाम जो है वो रिश्तेदार जिनको वो मदद मांगने को भी तैयार नहीं था, जिसने आखिरी अल्फाज में यहाँ तक कहा कि मेरी आखिरी तदफीन के लिए भी इनसे किसी तरह की कोई मदद ना लेना, उन जो दलेर लोगों ने, उसके जो इतने रिश्तेदार थे, उन्होंने उस सामान के ऊपर भी जो है कब्जा कर लिया हुआ है और कहा जा रहा है कि वो ईदी को नहीं देंगे। उन्होंने उसके ऊपर माल मार के बैठ गए हुए हैं। तो हम ईदी वाले जो है, क्योंकि वो एक अदारा है, वो उससे कोई लीगल कार्रवाई तो नहीं करेंगे अभी तक, मगर उनका ये कहना है कि हमने उनको अप्रोच किया था कि भाई हमें वो सामान दे दें। ये बताइए कि जिसका इसने दुकान का घर का किराया देना है, जिसने दुकान का इसने कर्जा देना है, कोई सामान इसने खरीदा होगा, आप इन दोनों लोगों को जानते हैं जो मालिक मकान है और दुकान वाला है? जी बिल्कुल, मालिक मकान भी वहाँ पर हैं, जहाँ पे ये रह रहा था वो उसका किराया था 14,600, जो उसने अपने डेथ नोट के अंदर भी मेंशन किया कि भाई मेरा ये किराया है। और उस नोट के अंदर उसने दुकानदार का हवाला नहीं दिया था, मगर दुकानदार वहाँ पहुँचकर जो पता किया, जब पूछने गए, क्योंकि घर वाले तो इसके कोई बात करने को तैयार नहीं है प्रॉपरली, तो मोहल्लेदारों से पूछना पड़ा कि भाई ये मसला क्या है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताओ। तो एक दुकानदार ने अपने तौर पर कहता है यार मेरे साथ ये हुआ था, मेरे से उसने 7,000 रुपये का सामान लिया था, मगर मैंने भी अल्लाह के नाम पे माफ़ किया यार, जो इतना बड़ा जुल्म हो गया उसके बाद मैं क्या करूँगा। मगर बात करने की यह है कि वो जो उसने आखिरी तदबीर की थी कि शायद मेरा सामान फरोख्त करने के बाद, मैं ज़ाती तौर पे आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये मेरी एक बात दरख्वास्त जो है ना, ये आप पहुँचा दें। दुकानदार जो है वो माफ़ ना करे और जो किराएदार है वो भी माफ़ ना करे। वो आम तौर पे जब कोई घर में कोई अजीज़ फौत हो जाए ना, तो आप उसके जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं कि किसी ने इसका कुछ लेना देना है तो हम इसके वारिस हैं, हम इसको देने को तैयार हैं। तो भाई हम उसके खूनी वारिस ना हो, हम उसके मजहबी वारिस ज़रूर हैं। मैं उसका ज़ाती तौर पर उसके जितने लोग मांगने वाले हैं मैं उनका देने को तैयार हूँ। ये मेरा आपसे वादा है, वो दुकानदार हो या घर वाला हो, मैं उसका सारा कर्जा जो है वो ज़ाती तौर पे चुकाऊंगा। कोई माफ़ मूफ ना करे, अपने अपने जिसने पैसे लेने हैं वो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि इसके रिश्तेदार जो हैं वो इसके घर से कितना दूर रहते हैं? देखिए, इसका भाई जो है वो चनियोट लालियाँ के रहायशी है, वहाँ पे रहता है, जबकि इसके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो इनके घर के बिल्कुल पास रहते हैं। उनमें से एक जो है पुलिस मुलाजम भी हैं, एक दो और मतलब मुख्तलिफ कामों के अंदर जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, साथ साथ रहने वाले हैं। मगर जब उनकी बहन फोत हो गई तो उनका भी ताल्लुक जो है इस घर के साथ ख़त्म हो गया। तो उन लोगों ने जो है इस घर को पूछना छोड़ दिया कि भाई हमारा जो भाई है वो किस हाल में है, या हमारी जो बेटियाँ हैं वो किस हाल में हैं, वो भी इससे कता ताल्लुक हो गए हुए थे। इस सारे सरोसमानी की हालत में जो है इस बेचारी की बुरी हालत हो गई, तो इसने ये इंतहाई कदम उठाया जिस पे ये मजबूर हुआ। तो वो वाक़या आपके सामने है। अगर ईदी से वहाँ पे बात हो, बिल्किस किसी से भी हो वहाँ पे आपकी मुलाकात उनके बेटे से, तो वो जो फर्नीचर है वो नहीं लेंगे, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। वो फर्नीचर जो लेकर जाना चाहता है ले जाए, उसके फर्नीचर को बेच के उसका कर्जा उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस माशरे के अंदर अगर इतनी बेहिसी है तो फिर लेट इट बी। फिर इंशाअल्लाह ताला जो भी उसका शख्स जो है उसका कहेगा आके कि मैंने इसका कर्जा इसने देना है मेरा पैसा, मैं वो ज़ाती तौर पे देने को तैयार हूँ। ये आपने मेरा पैगाम अमानत के तौर पे कम अज़ कम इन दो लोगों को ज़रूर पहुँचा देना है। ये फरमाइए कि क्या इनके हमसायों को नहीं पता था कि ये इतना स्ट्रेस में है?
लाल भाई, हमसायों से जब बात किए तो हमसायों में सिर्फ एक खातून जो है उसका इसके घर आना जाना था, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ बच्चियाँ होती थी तो कोई ज़्यादा आना जाना नहीं था। ये मेहनत मजदूरी के लिए निकलता था, कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। सफ़ेद पोश इंसान था, किसी से भीख नहीं मांगता था। दो शख्स जो है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, उस वजह से मोहल्लेदारों को इसका इस तरह से पता नहीं था। जो खातून इसके घर जाती थी उसके साथ हमारी बात हुई है तो वो कहती है भाई अक्सर मैं इनके घर के अंदर कुछ खाना पीने की चीज़ें जो इसकी बेटियों को दे आती थी कि चलो बेटे ये लो आप लोग कुछ खाना खा लो। कहती है ये नौबत तो मैंने खुद देखी है। वो खातून ये बात कहती है कि जनाब ये नौबत मैंने देखी है। इसके अलावा मोहल्लेदार जो है वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है भाई, शहरदारी है, शहर का इलाका है, हमें तो आना जाना नहीं था इतना ज़्यादा। हम लोग तो अपनी अपनी बागम बाग के अंदर जो है भाग दौड़ रहे हैं, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि ये हालत यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। मगर वो एक खातून जो है वो इस बात का क्लेम करती है कि यस मुझे पता है, मैंने ये सारी सूरत हाल देखी थी और मैं बाकायदा वहाँ पर खाना तक पहुँचाती थी उसकी बेटियों के लिए कि बेटा आप खाना खा लो, आपके बाप गए हैं, आपके वालिद वापस आ जाएंगे, आप लोग खाना खाएं, आप लोग परेशान ना हो। ये सूरत हाल जो है सिर्फ एक खातून को इल्म थी, मोहल्लेदार में और किसी को भी भाई एक तो ये जो खातून है जो कि इतनी दलेर है कि वो इन बच्चियों के पास जाती है, इसके घर में जाती है। पहले तो इस बात की मैं उसको शाबाश, मैं क्या शाबाश दे सकता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं बड़ी तकद्दुस के साथ उसकी तारीफ़ करता हूँ। जो औरत जो है वो जा रही है, मतलब मर्दानगी जो है वो इस माशरे में, मैं गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो बुरा लगेगा, मर्दानगी करूँगा तो बुरा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि इस माशरे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि इस माशरे को जगाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि उज़र और बहाने बहुत होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया यूसुफ आपका, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कम चीज़ें देखी होंगी। बड़े हौसले होते हैं जो पर आते हैं ना, उनके बड़े हौसले होते हैं, तगड़े होते हैं। ये जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं बड़े तगड़े लोग होते हैं। इन लोगों ने रोज़ पुलिस की तरह ना हर मुकदमा जो है ना वो देखा होता है, इनको पता होता है कि किस किस तरह के जराइम होते हैं, और सारे जराइम आप तक पहुँचाते नहीं है। लेकिन अगर इनकी आवाज़ भी भर आए ना तो यकीन कीजिए कि ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं। ये जो भूख और अफलास की वजह से लोग मर जाते हैं और लोगों को इल्म नहीं होता, ये कौन सा माशरा है जिसको कि हम तश्कील दे रहे हैं। सारे में कुछ बताइएगा प्लीज़, आपने सारी बात सुनी। बिलाल भाई क्या बताएं और क्या सुने, समझ में नहीं आता। यकीन जाने कि क्या करें। ख़ुदकशी दीनी तौर पे देखा जाए तो हराम कहा गया है। दुनियावी जो आज हमारे मुल्क के और शहरों के हाल है उसमें देखा जाए तो वाकई ये लगता है कि इसको जो है ना हराम नहीं हलाल करार दे देना चाहिए। कतई तौर पे मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा, कतई तौर पे किसी को हौसला नहीं दे रहा। मैं बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ ख़ुदकशी के, इसलिए कि मायूसी में होता है ये अमल। तो मायूसी भी तो कुफ्र है ना, हम क्यों मायूस हो रहे हैं? जिम्मेदारी देखें मरने वाले। मैं वक्फे पे जाके सारे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल जो मैं सब मेहमानों के पास छोड़ के जा रहा हूं, मायूसी जो है वो कुफ्र है, लेकिन इस कुफ्र को अगर एक माँ अपनी गुर्बत को सामने रख के अपने आप को एक्सपोज कर सकती है, मैं कहूँगा ना अगर नंगा कर सकती है तो एक गंदा लफ्ज लेके नहीं, वो एक्सपोज कर रही है अपने आप को कि मैं मर जाऊँ क्या करूँ। जब वो एक्सपोज कर रही है और मरना हराम है, खुदकुशी हराम है, तो भाई इस हराम को हलाल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास भी तो कोई हल होना चाहिए ना, या सिर्फ यही वीडियोस देखते कि आपने लाइक्स करनी है। कोई तो इंतज़ाम इस सरकार ने, इस माशरे ने, इस मुल्क ने, इस महल्ले वालों ने कुछ तो करना है, या सिर्फ इसमें मीडिया ही अपना किरदार अदा करेगा और जो कर रहा है वो सिर्फ अवेयरनेस है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। वक्फा लेके वापस आते हैं। बड़ी मुश्किल बात है ये समझना या सोचना, और ये कहना भी बड़ी मुश्किल बात है कि वो जिस तरह की गुफ्तगू मैसेज अपने दोस्त को भेज रहा है और उसमें सारे मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ। वो कह रहा है कि इज्तिमाई कब्र में डाल देना, किसी का एहसान ना लेना, मेरे रिश्तेदारों को मत बुलाना, बस ईदी से कहना कि वो दफना दे ना दे। ये बड़ा डिसकनेक्टेड मामला है कि माशरे के ऊपर कोई इत्माद रह ही नहीं गया बुनियादी तौर पे, और कर्ज़ भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद ये पैगाम भी दिया, 2 कत्ल भी किए और फिर खुदकशी भी की। सारे बिलाल भाई मुझे तो बहुत दुख है, अफसोस है, लेकिन एक बड़ा मैं अगर उसकी बातें, अगर इसके पीछे सारी सच्चाई है जो कुछ हम देख रहे और सुन रहे हैं, तो कमाल इंसान था जिसने अपने जनाजे के लिए भी किसी से फिर उम्मीद नहीं रखी ना। उसने यकीनन, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी के पास गया नहीं होगा, किसी को बोला नहीं होगा, किसी को बताया नहीं होगा, इशारतन किनारतन सबसे बात की होगी, बोला होगा सपोर्ट के लिए, लेकिन कोई नहीं आता। बिलाल भाई अगर सच और सच और सच बोले हम और आप,
हमने आपने कितने प्रोग्राम्स किए लोगों की वेलफेयर के लिए। आप बताएं, अगर एक पेशेंट आके हमारे पास एक साइड पे बैठा हुआ है और मैं और आप पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि इसको इस तरीके की प्रॉब्लम है, इसके लिए पैसा चाहिए, तो आपको पता है ना कोई नहीं देता बिलाल भाई। हमारे यहाँ जब तक आप अपने कपड़े फाड़ के अपने ज़ख्म ना दिखाएं, अपना खून ना दिखाएं, अपने बुरी हालत ना दिखाएं, कोई आपके लिए भला करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आपका मकसद एक्सीडेंट होता है तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपके कोई चीज़ बीमारी, कोई दाना हो रहा हो, कोई चीज़ हो रहा हो, उसके इलाज के लिए कोई पैसे नहीं देगा। जब तक वो बिगड़ नहीं जाएगा, तबाह नहीं हो जाएगा, मौत के करीब नहीं ले जाएगा, जब तक कोई उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम बड़ी अजीब सी कौम बन गए हैं कि हम किसी भी चीज़ के रोकथाम के लिए काम नहीं करते। हम वो जब मौत की तरफ वो चीज़ें ले जाती हैं तो हम उसके लिए फिर खड़े हो जाते हैं। कितनी बीमारियां ऐसी है जिसकी रोकथाम आज भी हम कर सकते हैं, इवन कैंसर भी उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप देखें कितने खुलेआम प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक की चीज़ें इस खाने पीने में इस्तेमाल हो रही हैं। पानी देखें, किडनीज कितनी ख़राब हो रही हैं, जिगर की बीमारियां, दीगर बीमारियां जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते पर रोक तो सकते हैं। 90%, 98%, 95% रोक सकते हैं। दुनिया में रुकी हुई ये चीज़ें तो, मगर हम नहीं कर रहे। हाँ, जब वो बीमारियों को रोकना तो बड़ी दूर की बात है। सारे आप तो अपने शहर कराची में से कूड़ा नहीं उठा सकते, आप तो बारिश का पानी नहीं निकाल सकते, आप तो अंडरपासेस में से तालाब नहीं खत्म कर सकते, आप तो नालों के ऊपर से कंस्ट्रक्शन नहीं खत्म करवा सकते। ऐसे ही है। बाकी तो बातें बात की हैं, जो बुनियादी सहूलतें किसी जिंदा इंसान को हुकूमत की तरफ से मिलनी चाहिए, हम तो वो नहीं दे सकते। बिलाल भाई ऐसे ही है। इस वक्त कराची की सड़कें अगर आप चल के देखें, आप यकीन जाने दुनिया में अगर ये कहीं भी होती ना तो ट्रैफिक वहाँ ब्लॉक कर रोक दिया जाता कि ये जो है ना शाहराह काम हो रहा है या ख़राब हुई हुई है, दूसरे रास्ते से जाएं। कराची की इस वक्त कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जिधर आप बेफिक्र होकर के गाड़ी चला सकें कि यहाँ से जो है ना आसानी से गाड़ी। इतने बड़े बड़े गड्ढे, आप यहाँ पे डबल केबिनें रख लें, आप यहाँ पे क्रूजिंगें रख लें, पूरी पूरी गाड़ियाँ अंदर गिर रही हैं। ऐसा बुरा हाल हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ इंसान की कदर नहीं है। हमारे यहाँ इंसानियत ज़बानी है, लफ्जी है, किताबी है, अमली नहीं है। जिस दिन हम अमली इंसानियत पे अमली और ज़बानी के दरमियान में अगर मैं ये कहूँ कि सना ये मुनाफकत है तो पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन ये सारी कहानी जो आपके सामने आई, पहले तो आप इस पे अपनी टेक दें। देखिए, ये जो भी कुछ हुआ इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग सिचुएशन, ये नहीं होनी चाहिए थी। और वही जिस तरह हम लोगों ने पहले इस प्रोग्राम में डिस्कस किया कि ये जो चीज़ें तो इट्स कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही बात है कि महल्ले वाले किधर थे, हमसाये के कुछ हकूक़ होते हैं, हमसायों क्यों नहीं बताया गया, हमसाये क्यों बेहिस हो गए। तो ये तमाम जो सिचुएशन है ये होनी नहीं चाहिए थी। इट्स वेरी डिस्करेजिंग। और मेरा नहीं ख्याल कि मतलब अब देखें ना, अब ये जब बात अभी हो रही थी कि क्या मतलब मरने के बाद ही हम लोग हमारी आंखें खुलती हैं, तो हम क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस नहीं ले सकते कि लोग यहाँ तक ना पहुँचे? आपके ख्याल में ये जो हमारी बच्ची की अभी ये वीडियो भी चली थी, एक औरत के लिए ये वीडियो बना के देखें, मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, मोहल्ले वाले किधर है, इसके रिश्तेदार किधर है। देखें, रिश्तेदारी यही होती है ना, आप आए कोई प्रॉब्लम में हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको ओन तो करें ना। हमारे मुल्क में तो क्या कोई बंदा बस वही बात है, लफ्जी कलामी बात करते हैं। जब किसी की हेल्प करने की बात होती है, जब कंपैशन की बात होती है, काइंडनेस की बात है, हम किधर गायब हो जाते हैं। और हम ऐसे लोग, ये जरूरतमंद लोग हैं, इनकी हेल्प करना ज्यादा सवाब का काम है। इंस्टेड कि आप रियाकारी के साथ अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो। मैं इस बात में तजर्बे की बात कर रहा हूँ और मैं आपको ना सारे मैं आपको गवाह बना के कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर एक शख्स के लिए, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो या आदमी हो, उसके लिए अगर आपको दुनिया से भीख मांगनी हो ना, तो लोग कहते हैं कि आपने रुलाया तो है ही नहीं, तो फिर डोनेशन कैसे आती। जब तक रुला ना दें आप, तो लोगों के दिल जो है वो नरम नहीं होते। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑन एयर जो है वो लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए प्लेज की रकमें, और बड़े बड़े नाम थे, और वो बच्चे मर गए लेकिन उन्होंने अपने प्लेज को पूरा नहीं किया। अच्छा, हाथ बांध के मजहबी तबके से जब पूछा जाए ना, तो वो कहते हैं जब ज़कात देनी है ना, तो आप ठोक बजा के पहले घर जाके देख लें कि वो इस काबिल है कि ज़कात उस पर लगती है कि नहीं लगती है। अब इस शख्स के ऊपर ज़ाहरी तौर पे ज़कात नहीं लगती थी, लेकिन अगर कोई देने वाला होता तो ज़कात के अलावा भी दे सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपने पूरी दर्दनाक कहानी
हमारे सामने रखी, इसको कहानी नहीं, हकीकत है, ये कहानी नहीं है। और 2 अफराद जो पूरे माशरे की पूरी जो इस वक्त सिचुएशन है वो बता रहे हैं कि माशरा किस एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, 2 बच्चियां हैं, उसके बच्चे हैं, ये माशरा है। और इस वक्त इस माशरे की बेहिसी भी है और माशरती गिरावट भी है, जो अखलाकी गिरावट भी है और हमारी जो कदरें हैं उनकी पामाली भी है। हम कहने को मुसलमान हैं, अभी हमने 14 अगस्त बड़ी शान शौकत से मनाया है और हमने इसको यकीनन बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल किया है। जिन चीज़ों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी और जिनके लिए हमने अपनी सारा ये एफ़र्ट की, क्या ये उसकी तस्वीर नज़र आती है आपको कि एक मर्द अपनी बच्चियों को ज़िबा कर देता है? स्ट्रेस के किस लेवल पे, अगरचे उसका ये अमल गलत है। शामिल कर दूं जी। वो जब इस बच्ची को मैंने देखा ना तो मुझे सबसे पहले पता क्या याद आया, वो औरतें जिन्होंने 1947 में अपनी इज्जत को छुपाने के लिए कुएं में छलांगे मारी। आज ये औरत जो है, ये जब सोशल मीडिया पे आ रही है तो ये इसका कुआं है जिसमें वो छलांग लगा रही है। मजबूर कर रहे हैं उसकी जिंदगी। 75 सालों बाद भी आज औरत इतनी गैर महफूज है गुर्बत की वजह से। आज ज्यादा गैर महफूज है, सिर्फ गुर्बत नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, लगता नहीं कि रियासत की भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। हम इंडिविजुअली कहते हैं कि इनफरादी सतह पर भी हमारी जिम्मेदारियाँ, कुछ इज्तिमाई सतह पर भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, मगर कोई FIR अल्लाह की अदालत में इस रियासत के खिलाफ भी तो कट रही है ना। कोई FIR जो है वो अल्लाह के यहाँ भी कोई दाखिल होगी और वो दाखिल करने वाला कौन शख्स होगा। मैं तो अपनी FIR अल्लाह के यहाँ, अल्लाह मियाँ ये कत्ल है, ये गुर्बत है, रिस्क का वादा आपने किया है, ये बहाना बना के सारे अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे। कोई ना खैरात करेगा, ना खुम्स करेगा, ना ज़कात करेगा, ना अखलाक करेगा, ना हदिया करेगा, सिर्फ मेरी तरह बैठ के बहसें करेंगे। ये मामला कब तक चलेगा? 75 साल तो हो गए। वक्फा लेके वापस आते हैं। ये राफिया मुझे लगे जिसने, जो बच्ची ने अपना नाम बताया, कि चलें ठीक है, उस शख्स ने तो एक कुफ्र कर लिया, उसने तो गुनाह कर लिया, उसने खुदकशी कर ली, वो कातिल भी बन गया, ठीक होगी बात। लेकिन सना ने बड़ी अच्छी बात की कि जो गुर्बत है, भूख जो है, ये आपको कुफर तक ले जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। अब सूरत हाल देखने वाली ये है कि ये इसने तो अभी कुछ नहीं किया ना, ये तो इस माशरे में एक ज़िंदा औरत है ना, इसने तो अपने आप को एक्सपोज कर दिया ना, इसने तो सोशल मीडिया पे आके अपनी तकलीफ़ का इजहार कर दिया ना। और एक औरत जब ये काम कर रही है और उसकी आवाज़ भरी है और उसके बच्चे हैं और एक बच्चे को सीजर पड़ते हैं, यानी कि उसको मिर्गी पड़ती है किसी किस्म की, वो जब जिंदा है तो क्या माशरा उस जिंदा के लिए खड़ा हो गया? माशरा तो जिंदा के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उस मरे हुए के लिए आपकी बात कितनी ज़्यादा राय है। मैं सारे आपकी तरफ आ रहा हूँ, मेरे पास आखिरी लम्हात है। मुझे बताइएगा कि ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि कोई खुदकशी करे, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि कोई कत्ल करे, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि गुर्बत की वजह से ये करना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें ऑप्शन ली जा सकती थी लेकिन वो नहीं ली। आपको ऐसा क्या लगता है कि इस माशरे में बाकी ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए वो शख्स या वो लोग या ये बच्ची ये क्यों नहीं वो करते जो कि और ऑप्शंस मौजूद हैं इस माशरे में? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं इस राफिया बहन के लिए कहूँगा, बच्ची के लिए, कि ये हमसे रब्ता करे और हम देखते हैं क्या इसकी किस तरीके से हेल्प की जा सकती है, क्या बेहतरी। दूसरा ये कि देखें बिलाल भाई, ये बात मैं भी कहता हूँ कि जस्टिफिकेशन किसी गलत चीज़ की नहीं होनी चाहिए। चोर को पकड़ें वो अपनी जस्टिफिकेशन देता है, कातिल को पकड़ें वो, हमें ये नहीं सुननी चाहिए। जो गलत दीन ने, कानून ने कहा है वो बस गलत है। दूसरा बिलाल भाई, कितने बच्चे आप गवाह हैं इस चीज़ के कि हमारे पास शेल्टर होम में वो होते हैं जो माँ या बाप या दोनों छोड़ के जाते हैं कि हम ज़रा क्राइसिस में हैं, हम परेशानियों में हैं, तो इनको जब तक 6 महीने 2 महीने रख लें, हम अपनी सेटिंग कर लें, कोई घर का बंदोबस्त कर लें, कोई जॉब का बंदोबस्त कर लें, कोई कारोबार, और फिर हम आपसे लेके जाएंगे। और वो लेकर के भी जाते हैं। देखिए, ये तो मकसद एक फ़रार का रास्ता है, मैं समझूंगा। बड़ी माजरत का, मुझे नहीं पता उस बेचारे पे क्या गुजरी क्या नहीं, लेकिन जब ऐसे इदारे बने, अगर उसको ईदी का पता है कि मेरे जनाजे जो उनको दे देना, दफना दे मुझे एक साथ ही, तो ये भी तो उसको पता होना चाहिए था ना कि मैं ईदी के पास जा सकता हूँ, मैं सारिम के पास जा सकता हूँ। ये क्यों नहीं उसको पता? उसने ये इक़दाम क्यों उठाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िद में किसी को दिखाने के लिए, किसी को मकसद, बड़े बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं, वो लोग भी तो होते हैं ना जो अपने हाथ काट लेते हैं, गर्दनें काट लेते हैं सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए। तो मुझे नहीं पता, तकलीफ देह अमल बहुत है, वजूहात कोई भी हुई हो इसके पीछे, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे इदारों से सपोर्ट लें। आप देखें, सड़क पे भी जाके सो सकते थे, बीवी भी नहीं थी आपके पास, इवन बीवी भी, आप किसी शेल्टर होम में बीवी बच्चियों को छोड़ दें, आप जाके अपने बंदोबस्त करें,
2 महीने बाद आकर के आप उसको लेकर के चले जाएं, या और 10 रास्ते हैं। लेकिन ये रास्ता अगर हम अपनाएं तो फिर ये तो फिर मशकूक रास्ता है, फिर इसके अंदर तो फिर हमें भी सोचने की ज़रूरत है ना। जस्टिफिकेशन तो मैंने कहा हर चीज़ की है। मैंने ज़िंदगी में जब जब जिसको जहाँ पकड़ा उसने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी। इस गलत चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो लोग ऐसी सपोर्ट करें, लोग ऐसी सपोर्ट लें। और सबसे बड़ा, अगर ये गलत हुआ है या दीनी तौर पर या कानूनी तौर पर, तो कसूरवार मेरी निगाह में उसके पड़ोसी हैं। अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के क्या हकूक़ रखे हैं वो हमें देखने और समझने चाहिए। उस पड़ोसी में लफ्ज़ कई मुसलमान, हिंदू, नॉन मुस्लिम हैं सना, वो पड़ोसी हैं। लेकिन वो जब भूख आ गई थी ना, तो चोरी जो थी ना वो उस पर हाथ काटने थे, लेकिन हज़रत उमर ख़त्ताब ने सस्पेंड कर दी थी ये बात कि हाथ काटने वाली, क्योंकि वो कह रहे थे कि पहले भूख ख़त्म करो फिर। बिल्कुल, पहले उसका राइट है ना, बेसिक राइट है, बेसिक राइट है। तो ये जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि इस अवेयरनेस को अवेयर करने की बजाय इसको कानून साजी के तहत जब तक नहीं ना लाएंगे, ये अवेयरनेस ऐसे ही नहीं हो सकती लोगों को। आप बिल्कुल ठीक करें। असल चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पर हुआ ये था कि जो खातून बात करी, यानी दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस। खुदा न खास से ये कोई कदम उठाए तो इससे पहले हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए। और आई थिंक ये जिम्मेदारी बनती है हमारे पूरे मोहल्ले की। हम कौन? देखिए, अगर हम बात करें उस खातून के, एक इंडिविजुअल की बात करें जो उसके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, जहाँ पे वो रहती है, से सारा मुल्क उसके साथ मुंसलिक हो गया, तो आई थिंक एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड, उसकी हेल्प करे। इसके अलावा देखिए वहाँ पर और कौन कौन से लोग हैं, ये जिम्मेदारी मोहल्ले वालों की बनती है। क्यों इस्लाम में कहा गया हमसायों के हकूक होते हैं? बिकॉज वो आपके साथ रहता है। हमसाये, आपको ये चेक करना चाहिए कि वो भूखा ना सोए, भूखा प्यासा ना सोए, लेकिन हमारे में अंदर वही चीज़ है, बेहिसी है, हम चेक ही नहीं करते किसी को कौन क्या कर रहा है। पता है हक़ की कितनी बात थी कि सहाबा पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम इस बात के खौफ में चले गए। ये खौफ नहीं कहना चाहिए हमें, हम इस बात पे सोचने लगे कि कहीं हमसायों का जायदाद में हिस्सा ना हो। बिल्कुल, आपको शायद वाकया में थोड़ा सा कोट करूंगी, जैसे उमर जब थे खलीफा थे तो एक खातून के घर के पास से गुजरे, वो जिसके बच्चे रो रहे थे, भूखे थे, तो उसने सिर्फ पानी गर्म देगचे में चढ़ाया हुआ था जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे बच्चों को मैं खाना पका रहा है, और बच्चे रो रो के सो गए। तो उमर ने सामान कि मतलब ही यूज्ड टू गो देयर हिमसेल्फ एंड इन्वेस्टिगेट। वो उन्होंने कवर किया हुआ था अपने आप को और अपने उधर देखे सुनने गए, वो चेक करते थे वहां पे। ही वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट टाइम, जहां पे चीजों को वो देखते, ऑब्जर्व करते। ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर इवन इफ ही कम्स टुडे। यस, और उनके बारे में यही मशहूर था उमर के बारे में कि वो चीजों को देखते थे, खुद भी बड़े सादा थे। लेकिन इस एक जुमला जो है ना अदब के साथ, फर्क पता है क्या है कि वो जो असलम था ना, सलीम था या असलम था जो उनके साथ गुलाम था, उसने कहा ना कि आप क्यों कर रहे हैं ये, तो मुझे दें, मैं ही उठाता हूँ बोझ। तो उमर ख़त्ताब ने कहा, यार क्या शख्सियत है खुदा की कसम, उमर ख़त्ताब ने कहा कि तू रोज़े क़यामत भी मेरा बोझ उठाएगा। जब तक आपको ये एहसास ना हो, खुदा की कसम हज़रत उमर ख़त्ताब के वाक़यात ना सुनाएं, आप ये किरदार पैदा करें पहले, फिर वो देचकी वाला आप वाक़या जो है ना बताएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस माशरे पे ना आशा, खुदा हमारा हकीकत नहीं है, वरना हमें खौफ खुदा होता नहीं। वो पता क्या है कि अभी आप उमर फ़ारूक की बात कर रहे हैं तो मुझे उनका वो कॉल बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि दरियाए फ़ुरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी मर जाए ना तो उमर जिम्मेदार है, इनकी उसकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। इस मामले में हुकूमत जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। देखिए, अगर उसकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है और लोगों की हालत इस हद तक पहुंच गई है, जो है वो सरकार पे कटवानी चाहिए, कटनी ही उस पे चाहिए। और मैं कहती हूँ मैंने पहले कहा कि हमसायों पे पहले फिर रिश्तेदार हैं, पहले हमसाए हैं, फिर रिश्तेदार हैं, फिर उनके दोस्त अहबाब है, ये सब जिम्मेदार, फिर सब जिम्मेदार, हर एक का लेवल है। आप देखिए कितनी अच्छी सना बात कर रही थी कि अगर साथ में पड़ोसी भूखा सो जाए तो अल्लाह ने उसकी पहले पूछ-गुछ करनी, उसे ये नहीं पूछा तुमने घर में रात को कितनी नवाफिल पढ़े, कितनी नमाजें पढ़ी, ये पूछा जाएगा हुकूकुल इबाद के मामले में। अल्लाह को तो बाद में पहचानना, अल्लाह ने कहा है कि मेरी मोहब्बत और मेरी पहचान मेरे बंदों के साथ है, जो मेरे बंदों से मोहब्बत। आखिरी जुमला चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि आपने जो बात की ये बड़ी हकीकत पसंदाना भी है और जाहिर है इसको करना भी चाहिए। ये अवेयरनेस कैसे पैदा होगी कि इस मुल्क में ऐसे अदारे हैं, सलानी है, सारेम है, ईदी है, जहां 2 वक्त की रोटी और साया मिल सकता है?
बिलाल भाई देखिए, पता तो मेरे ख्याल है इस दौर में तो सबको सब कुछ पता है, ख़ास तौर पे जब से मोबाइल्स आए हैं। आप मकसद आज किसी के घर में टीवी नहीं होगा ये माना जा सकता है, लेकिन किसी के घर में मोबाइल ना हो ये मानने वाली अब बात नहीं रही है। हर किसी को सब कुछ पता है। मुझसे लोग पाकिस्तान के ऐसे ऐसे इलाकों से रब्ता करते हैं, दुनिया के ऐसे ऐसे मुल्कों से जिन मुल्कों का नाम मैंने ज़िंदगी में भी नहीं सुना होता है। तो जब इस हाल तक के पहुँच गई अवेयरनेस, इस जगह तक पहुँच गई है, तो मैं कैसे उम्मीद रखूँ कि अभी अवेयरनेस नहीं है। कितने लोग हमारे पास शेल्टर में ऐसे होते हैं, बच्चे ख्वातीन जो खुद हमें नहीं जानते, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई से तो रब्ता करते हैं ना, वो हम तक छोड़ करके जाते हैं, वो हमारा रास्ता बताते हैं। तो लोगों को मसला ये है कि रास्ता बताएं, लोगों को चाहिए कि उसको अवील करें उस रास्ते को। आप ये सोचें कि यार मैं क्यों बच्चियों को छोड़ दूँ, तो मैं इससे अच्छा मर जाऊँ और मार लूँ, तो वो आपका अच्छा अमल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक बेहतरीन एक रास्ता है बच्चों के लिए। आपका पैगाम पहुंच गया, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि 22-23 करोड़ की आबादी में से तीसरा हिस्सा जो इस आबादी का है ना, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। फिर ये कहना कि उसकी अवेयरनेस नहीं है, मानना मुश्किल है। लेकिन तब्दीली पता कब आएगी? तब्दीली तब आएगी जब लोगों की इनकी लोगों की जो मदद है ना, वो तरस खा के ना करें, अपना फ़र्ज समझ के करें। तरस खाने में और फ़र्ज पूरा करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब कानून साजी फ़राइज़ बताने लग जाएगी ना, तब वो आपका इंडिजिनस नहीं होगा, आपके अंदर से नहीं निकला होगा। ये कमज़ोरी है वो ईमान की, जिसको पैदा करने के लिए मेरी दुआ है।